एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिससे डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विथ ओपन आर्म्स। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है विथ ओपन आर्म्स, इसका मतलब होता है खुली बाहों से, लाइक कि अपन किसी को वार्म वेलकम करते हैं कि वो वेलकम्ड है, आप कुछ भी चाहो वो कर सकते हो, बिल्कुल हम लोग खुश हैं, आप वो चीज़ करो, तो वार्मली वेलकम करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, विथ ओपन आर्म्स मीन्स वार्मली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब ये हुआ कई गुना वृद्धि करना। कई गुना वृद्धि करना मतलब देख लीजिए चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सटीक बैठ रहा है यहाँ। ऑप्शन ए वेरी फास्ट, हेयर ऑप्शन ए इज राइट। ओके, वेरी फास्ट। नेक्स्ट है लायंस शेयर, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। जो लायंस शेयर अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा। सबसे बड़ा हिस्सा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मेजर शेयर। सो हेयर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है टू क्राई वॉल्फ। अगर अपन आइडियम्स एंड फ्रेजेस को प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि अगर हमें मीनिंग पता हो जाए उस आइडियम्स का, तो डेफिनेटली फ्रेज निकालने में बहुत इजी होता है कि ऑप्शंस में ढूंढ लेते हैं मतलब इसका ये है। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आइडियम्स एंड फ्रेजेस को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को दीजिए, आपको वहाँ पे आइडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस मिलेंगे ही। ओके, टू क्राई वॉल्फ मतलब भेड़िया रोने के लिए, लाइक कि भेड़ियों की तरह आप रोने लग गए। करेक्ट ऑप्शन जो है ये क्या है, टू गिव फॉल्स अलार्म। आप सभी ने सुना होगा, लाइक कि भेड़िया का तो मैंने नहीं सुना है, बट हमारे साइड ये कहते हैं, अब जैसे घर में कहीं बिल्ली रो रही हो तो मदर वगैरह कहती है कि वहाँ से बिल्ली को भगा दो। तो जैसे टू क्राई वॉल्फ, भेड़िया रो रहा है, तो इन द सेंस कि वो फॉल्स अलार्म दे रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, इससे बेटर है कि आप वहाँ से उस चीज़ को साइड कर दो। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब ये होता है कि पूरा ही सामान आप अपना लो, उठाओ और निकलो, मतलब जा रहे हैं वहाँ से एक एक चीज़ लेके। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, मतलब एक एक सामान लेके कुछ भी वहाँ पे छोड़ना नहीं है। हेयर ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक, मतलब धुएं में समाप्त करने के लिए। धुएं में समाप्त करने के लिए इन द सेंस इसका ये मतलब हुआ टू कम टू नथिंग, मतलब कि लाइक जैसे होता है ना, किसी को आप पैसे दे दो, यूँ वो उसने धुएं में उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिए पैसे, कोई यूज़ नहीं है जिस चीज़ का, और एट द एंड क्या हुआ कि उसके पास एक भी पैसा ही नहीं बचा। मतलब टू कम टू नथिंग, जहाँ थे वहाँ से बिल्कुल ही कुछ नहीं है, जड़ से समाप्त हो गया, उस फेज में आप आ गए। सो हेयर ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है एट अलार्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स एंड लेंथ का मतलब हाथ भर की दूरी, थोड़ा सा डिस्टेंस हो, एक दूरी पे हो वो, तो एट अ डिस्टेंस। हेयर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है गेट रीड ऑफ, इससे छुटकारा पाए। गेट रीड ऑफ मतलब किसी भी चीज़, कोई भी काम हो रहा है उस चीज़ से आपको क्या करना है, छुटकारा पाना है। ओके, सो हेयर डिस्पोज ऑफ, उस चीज़ से आपको छुटकारा पाना है। हेयर इसका सिमिलर मीनिंग होता है डिस्पोज ऑफ। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है टाई द नोट, सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। तो टू टाई द नोट मतलब क्या हो गया, गेट मैरिड, रिश्ते में बनते हम किसी से, तो ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब खंजर खींचे पर। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब खंजर है, किसी को खींचना है आपको। तो एट एनिमिटी, दुश्मनी में ही किसी को खंजर घोपेंगे, दोस्ती में किसी को खंजर नहीं घोप सकते, तो ऑप्शन सी इज राइट। एट एनिमिटी मतलब दुश्मनी से आपको खंजर घोपना है किसी को, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मतलब ठीक ठाक, किसी एक लेवल पे आपको जाके काम करना है। अप टू द मार्क ठीक ठाक मतलब स्टैंडर्ड, एक उसका स्टैंडर्ड है। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है लीन एंड मीन। देखिए लीन एंड मीन का मतलब होता है कि आप वही चीज़ यूज करें जो ज़रूरी है, ठीक है, हम लोग वही चीज़ यूज करें जो हमें आवश्यकता है, तो इसके लिए यूज करते हैं लीन एंड मीन। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री, ये हमारा आइडियम्स, हिंदी में तो मैंने लिख दिया ताकि इसलिए आप लोग को समझ आ जाए। ऑल एंड सन्ड्री मतलब क्या है कि सभी और विविध, जो सब चीज़ ही मान लो, या फिर बिना किसी भेद के सभी को आपको
सेम मानना है, कोई डिसिमिलरिटी नहीं करनी है किसी को भी। तो एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है, किसी को भी हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना है। हियर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। देखिए एक कॉक की और किसकी, एक बुल की स्टोरी। इसका मतलब क्या होता है कि एक बेतुकी कहानी, वैसा मेल, वैसी कहानी जिसका कोई मेल नहीं है, बेमेल है वो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर, बेतुकी बात, बेतुकी कहानी। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है विवाद की जड़, झगड़ा का कोई भी विवाद हो रहा है उसका जड़। तो अ रीजन ऑफ डिस्कॉर्ड, ओके, इसका क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ डिस्कॉर्ड, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है आउट ऑफ क्वेश्चन। देखिए आउट ऑफ द बॉक्स लोग बोलते हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल, वैसी चीज़ें सोचना जो पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब लोहे की चने को चबाना, ठीक है। एक हार्ड नट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो क्या होगा, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ऑप्शन डी इज राइट हियर। एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एवरी ट्रिक इन द बुक। बुक का हर एक ट्रिक आपको जानना है, एक एक चाल, एक एक ट्रिक, हिट एंड ट्रायल, जो भी कह लीजिए आप। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, ट्राई एवरी पॉसिबल वे के तरीके को ट्राई करना, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है अ ब्लैक शिप, एक काली भेड़िया, ठीक है, एक मतलब काला भेड़। तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ये क्या हो जाएगा, स्कॉन्ड्रियल, दुष्ट नहीं बोलते, वो ब्लैक शिप है, मतलब क्या है, वो दुष्ट है, बहुत ही बदमाश है, शैतान है, जो भी कह लीजिए आप। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है अ टर्न कोट। और टर्न कोड मतलब वो जो बार बार क्या है, बदल रहा है अपनी चीज़ों को या एक से जगह से। देखिए वन हु चेंजेज वंस ओपिनियन और पार्टी, बार बार अपनी बातों से वो अडिग नहीं है, बदल रहा है अपनी पार्टी को, अपनी बातों को, अपनी राय को। सो हियर ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है ऑल इन द सेम बोट। सारे लोग क्या है, एक ही मतलब नहीं कहते एक ही खेत के मूली हैं। तो यहाँ पे खेत और मूली की जगह इन्होंने नैया यूज किया है, नाव मतलब जो भी बोट है, ऑल इन द सेम बोट, सभी एक ही नैया के हैं। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एवरीवन फेसिंग सेम चैलेंजेस, सब लोग क्या है, एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट है सॉर्टेड आउट। किसी भी चीज़ को नहीं सॉर्ट कर लेते, सॉर्ट आउट मतलब सॉल्व कर लेना उस चीज़ को, तो क्या होगा, रिजॉल्व्ड, उस चीज़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है ऑन अ रोल। देखिए ऑन अ रोल का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक जीत हासिल करना, कंटिन्यू सक्सेस होते रहना। मतलब क्या हो गया कि आप क्या है, सक्सेस के बीच में, चारों तरफ, आपके चारों तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, आपके चारों तरफ सक्सेस ही सक्सेस है, इन द मिडेस्ट ऑफ सक्सेस। ऑन अ रोल का क्या हो जाएगा, इन द मिडेस्ट ऑफ सक्सेस, ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है इन द टीथ ऑफ, मतलब क्या है, देखिए इन द टीथ ऑफ बहुत ही फेमस है ये, लाइक डायरेक्टली एगेंस्ट, किसी के आप या तो एगेंस्ट हैं या फिर इन स्पाइट, उसके बावजूद भी अपोजिशन और डिफ़िकल्टी लेवल का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें 2-3 मीनिंग हिडन होता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, इन द फेस ऑफ भी यूज कर सकते हैं, इन द टीथ ऑफ की जगह इन द फेस ऑफ सिमिलरिटी में आता है, तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है विदाउट अ डाउट, बिना किसी डाउट के, कहते हैं ना, हाँ आप ले जाइए, हमें कोई डाउट नहीं है, या फिर बिना किसी डाउट के आप इस कपड़े को ले जाइए, इसका कलर नहीं जाएगा। तो बिना किसी डाउट के मतलब बिल्कुल ही कंफर्म है, फॉर सर्टेन, बिल्कुल ही श्योरिटी है उस चीज़ की, फॉर सर्टेन, ऑप्शन बी इज राइट हेयर, ओके। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब क्या हो गया कि समवन हु हैज अ वीक कैरेक्टर। स्ट्रॉ वहाँ पे यूज करते हैं जैसे कि वैसे लोगों के लिए जिसका कैरेक्टर क्या है, कमज़ोर है, वो पर्सन कमज़ोर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा, वन हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कैरेक्टर ही उसका वीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है वो पर्सन, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। देखिए इन्स एंड आउट्स मतलब इनपुट्स एंड आउटपुट्स आप ले सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फुल डिटेल, या फिर इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर का भी और बाहर का भी, पूरा ही डिटेल उसे चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट, कंप्लीट डिटेल, फुल डिटेल चाहिए उसे। नेक्स्ट है अ गाला डे। अ गाला डे इन द सेंस कि एक पर्व दिवस होता है, सेलिब्रेट कर सकते हैं हम लोग इसे। तो अ डे ऑफ फेस्टिविटी, ठीक है, अ गाला डे मतलब अ डे ऑफ फेस्टिविटी, हेयर ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है
स्मेल अ रैट, मतलब क्या है, देखिए स्मेल करना है एक रैट को, चूहे की स्मेल ले सकते हैं आप। तो क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। स्मेल करना मतलब आपको संदेह हो रहा है कि कुछ जो है गलत होने वाला है या गलत है वहाँ पे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लडेड, मतलब देखिए ये निर्दयी पर्सन होता है, लाइक किसी का मर्डर कर दिया, उसको कोई रियलाइज नहीं है, वैसे लोगों से रिलेटेड है। कोल्ड ब्लडेड तो निर्दयी, इसका मतलब हो गया निर्दयी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर, देखिए उसको पता है कि वो कमजोर है, फिर भी वो जानबूझकर उसे मारा जा रहा है, निर्दयी है बिल्कुल। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू नथिंग, क्या हो गया, नेक्स्ट टू नथिंग मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है अब उसके पास, मतलब होगा भी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर है। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, हार्डली एनीथिंग, कुछ भी मिलने के चांसेस नहीं है, और मिल भी गए तो एक आध मिल जाएंगे। ऑप्शन ई इज राइट हेयर। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, गुलाब का बिस्तर, मतलब क्या हो गया इसका, फुल ऑफ जॉयज, पूरा ही वो खुश है, बिल्कुल इंजॉयमेंट है। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक, एक होता नहीं कि इंसान जिद्दी, बाय हुक और बाय क्रूक, उसे वो चीज़ अचीव करना ही करना है, या फिर हमें किसी से छीन के लेना है या मांग के लेना, बस लेना ही लेना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या, बाय एनी मीन्स, किसी भी लिमिट को क्रॉस करके वो चीज़ करना ही करना है। ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है बेकर्स डजन, देखिए बेकर्स डजन मतलब होता है एक डजन में सिंपल 12 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो गया, 13 हो गया। तो बेकर डजन रिलेटेड टू 13, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है टू कम अ क्लीन, मतलब साफ करना, साफ आना, किसी साफ साफ कोई होता है ना, कोई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आके सीधा साफ साफ बोल दिया आपसे कुछ भी। तो टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, उसके मन में जो भी है ऑनेस्टली वो चीज़ें आपको वो बता दिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ये हो गए 35 क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए, और अपना जो सब्जेक्ट पार्ट है उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और ये आज के लिए सफिशियंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।